7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, संजय दीक्षित, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम आ गया। जयराम रमेश ने वोटिंग पूरी होने के बाद में बहुत ही अहंकार के साथ लिखा कि देखिए हमारे 315 लोग थे और 315 के 315 ने वोट दे दिया, यानी कि 100% टर्नआउट, 100% टर्नआउट। लेकिन परिणाम जब आया तो वोट मिले 300 और जिनके पास 436 वोट थे उनके वोट आ गए 452। तो भाई जयराम रमेश जी, ये क्या हुआ? अब तो आपको पुनः चला जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और कहना चाहिए कि देखिए साहब, वोट चोरी हो गई और हम बैलेट बॉक्स से कराते हैं तब भी वोट चोरी हो जाती है और जब हम EVM से कराते हैं तब भी वोट चोरी हो जाती है। वो इसलिए होती है जयराम रमेश जी क्योंकि आप वोट चोरी का कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं। क्योंकि वोट चोरी जो होती है वो बैलेट पेपर से नहीं होती, वो EVM से नहीं होती, वो लोगों के दिलो दिमाग से की जाती है। जो उनका वोट है ना, वो उनके दिल में गहरे बैठ के, उनके दिमाग में गहरे बैठ के मोदी जी चुरा लेते हैं। ये है चक्कर। अब चक्कर ये है कि भाई बातचीत और सारा का सारा जो खेल है वो इसके ऊपर चल रहा है कि आखिरकार क्रॉस वोटिंग की तो किसने की। और जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि साहब कि ये जो 15 वोट गए हैं उसमें से सबसे अधिक संख्या क्रॉस वोटिंग करने वालों की स्वयं कांग्रेसियों की है। बताइए कैसी रही, बताइए कैसी रही कि यानी ये राहुल गांधी जी जो हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर मोदी को हटाने के सपने देख रहे हैं। और तो और जो कुछ कल नेपाल में हुआ और जिस तरह से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पूरी कैबिनेट सब ने रिज़ाइन कर दिया, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई और आपके आर्मी का रूल हो गया, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग ऑपोजिशन में बोल रहे हैं कि हाँ ये भारत में भी हो सकता है। बिल्कुल यही आप कोशिश करते रहो, यही आप कोशिश करते रहो कि कुछ इस तरह का हो जाए। एक बार आपको ध्यान होना चाहिए कि एक बार पार्लियामेंट पर इसी तरह से अंदर कूद के कुछ करने का प्रयास किया गया था। उन लोगों के ऊपर UAPA लगा और अब जाके कोई 2 साल के बाद जो है एक भाई साहब की बेल हुई है, बड़ी मुश्किल से महिला जी की बेल हुई है, महिला देवी की जो है नीलम आज़ाद की, उनकी बेल हुई है। तो जो लोग भी भारत में इस प्रकार का कुछ प्रयास करने का सोच रहे हैं तो वो 2-3 बार दोबारा सोच लें। वो अधिक से अधिक यही कर सकते हैं जो कि हमारे ये किसान भाइयों ने किया था। और वो किसान भाई जो थे वो आके बैठ गए थे दिल्ली के बाहर, सड़कें वड़कें जाम कर ली थी, वो सब कर लिया था। अब वो भी संभव नहीं है। अब वो इसलिए संभव नहीं है कि क्योंकि दोबारा जब उन्होंने मार्च करने का प्रयास किया तो उनको हरियाणा बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। हरियाणा बॉर्डर पे उनको रोक दिया गया और रुके रहे और किसी भी तरह से वो जाने में सफल नहीं हो पाए। उनको बहुत उम्मीद थी कि भाई हरियाणा जीत लेंगे तो उसके बाद दिल्ली के बाहर जाके बैठ जाएंगे अहमद शाह अब्दाली की तरह। लेकिन इसी चक्कर में हरियाणा वालों ने उनको हरा दिया बुरी तरह से और भारतीय जनता पार्टी को आज तक की सबसे बड़ी जीत दे दी। अब वोट चोरी तो हुई इस वजह से हरियाणा में, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। वैसे हाइड्रोजन बॉम्ब तो आज फूट गया और वो हाइड्रोजन बॉम्ब ये है कि 15 सांसद, 15, जब आप ये चारों तरफ चिल्लाते घूमते हो कि भाई इनके पास जो है वो बहुत कम संख्या है और तब 15 सांसद आपसे खिसक जाएं, दूसरी तरफ चले जाएं, तो इसका कहने का इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ उनके पास तो भाई लोकसभा में 299 ही थे,
अब हम क्या माने, 15 के 15 जो है वो लोकसभा के आए या राज्यसभा के आए, जहाँ के भी आए, क्योंकि बहुतों ने तो आपको पता है कि उन्होंने तो बायकॉट ही कर दिया था, बायकॉट ही कर दिया था, क्योंकि 452 और 300 752 मत पड़े और 29 मत नहीं पड़े। अब 29 मत कौन कौन से नहीं पड़े, उसमें कुछ तो स्पष्ट थे। बीजेडी के 7, 4 मत जो थे वो बीआरएस के थे, 7 और 4 11, एक इनका था अकाली दल वालों का 12, तो 315 तो भाई क्लेम किए थे कि हमारे 315 पूरे के पूरे पड़ गए, परिणाम में 300 ही निकले। अब ये सोचा जा रहा है और ढूंढा जा रहा है कि भाई कांग्रेस के कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मत नहीं दिया होगा। अब कांग्रेस के कौन कौन से हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के मैं 2 पहले ही इंगित कर चुका हूँ पिछली बार ही। ये आम आदमी के 2 सांसद तो ऐसे हैं जो पक्का वोट नहीं देने वाले हैं। उनमें से एक पंजाब से आते हैं और एक हमारी वो नेत्री जी जिनकी पिटाई की थी केजरीवाल जी ने, तो वो तो समझ लो कि ये 2 तो पक्के हो गए, तो फिर बचे 13। ये 13 में से कांग्रेस में कौन कौन से, बहुत सारे लोग कह रहे हैं शशि थरूर, लेकिन शशि थरूर को ये सब करने की आवश्यकता है नहीं। शशि थरूर अपने दम पर ही इतना आगे हैं कि उनको इस तरह की सिग्नलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शशि थरूर इसमें होंगे। फिर कौन हो सकते हैं, फिर कौन हो सकते हैं? ये बड़े सोचने वाली बात है। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, कांग्रेस से तो मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस से हो भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विप तो होता नहीं, तो जो भी चाहे वो वोट अपना अंतरात्मा की आवाज़ से अलग दे सकता है। राधा कृष्णन जी के तमिलनाडु के मित्र भी हो सकते हैं, तमिलनाडु में भी जो कांग्रेस के उनके मित्र हैं वो दे सकते हैं। बहुत सारा संदेह जो है वो शरद पवार पे जा रहा है। वो कह रहा है साहब शरद पवार जी ने लगता है फिर से खेला कर दिया। तो शरद पवार जी के जो सांसद हैं वो खिसक गए। अब भाई शरद पवार जी के सांसद खिसके या ना खिसके उसे कोई विशेष अंतर पड़ता नहीं। अंतर इस बात से पड़ता है कि बिहार के चुनाव पर इस सारे खेले का क्या असर होगा। अभी अभी वोट चोरी की बात करके आए हैं, और वोट चोरी के बाद यहीं आपने उन्होंने जो है इनकी वोट चोरी हो गई सबके सामने, बैलेट पेपर से माध्यम से भी वोट चोरी हो गई। कुछ लोगों को तो यही संदेह था कि राहुल गांधी ने वोट डाला भी है कि नहीं डाला है। कुछ जिस तरह से वहाँ आके वो हरकतें कर रहे थे, लग रहा था कि उन्होंने वोट ही नहीं डाला, लेकिन बाद में पता चला नहीं, वोट तो उन्होंने डाल दिया, क्योंकि ये जयराम रमेश ने बात कंफर्म कर दी थी। इसका बिहार के चुनाव पर मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्यों? 2 बातें। एक तो बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा जो वोट चोरी का जुमला था वो इस बुरी तरह से पिटा है इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कि यह बात साफ हो गई, बिल्कुल स्पष्ट सामने आ गई कि वोट चोरी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और लोग जो हैं वो अपने हिसाब से वोट देते हैं। आप काउंट करते रहो, आप बोलते रहो 315, लेकिन वो 315 के 300 देखते देखते सबके सामने हो जाते हैं। एक बात ये। और दूसरी बात जो अब बिहार में होने वाली है वो ये है कि साहब ये कांग्रेस पार्टी में कोई दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो गंभीर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में उन्होंने कतई कोई भी दिलचस्पी, कोई भी रुचि नहीं दिखाई, और जिस समय वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होने थे उस समय वो मलेशिया घूम रहे थे। यानी उन्होंने बताते हैं कि भाई 5 दिन 4 रातें मलेशिया में बिताई हैं। तो 5 दिन 4 रातें मलेशिया में वो उस समय घूम रहे थे जब उनके पास यह एक मौका था, यह एक अवसर था
कि वो लोगों को यहाँ बातचीत करके अपनी ओर मोड़ सकते, यदि उनके कहने से कोई मुड़ सकता तो वो मोड़ सकते, कुछ लोभ दे सकते थे, कुछ लालच दे सकते थे। कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो कि अप्रसन्न रहे होंगे। आपने देखा होगा राजीव प्रताप रूडी का इंटरव्यू अभी कल ही आ रहा था। राजीव प्रताप रूडी को काफ़ी फेवर भी किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में कांग्रेस के और विरोधी पक्ष के लोगों के द्वारा, तो वो भी कम से कम एक मत तो उनका ले ही सकते थे। पता तो चलता नहीं है, सीक्रेट वोट है, तो फिर वो भी करने में वो पूरी तरह से असफल रहे। तो ये जो असफलता का और ये वोट चोरी का, ये जो दो बड़े हैंडीकैप अब सामने चिपक गए हैं, ऐसे समय पर जब कुछ ही दिनों में, मुझे लगता है अगले 15 दिन में संभवतः घोषणा हो सकती है चुनाव की, तो ऐसे समय पे ये हो जाना भाई बहुत ही कठिनाई में डालेगा पूरे एनडीए परिवार को। और मुझे लग नहीं पा रहा कि अब इनके पास समय है कि इससे वे उबर पाए। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि कल कुछ आज कल में कुछ इस प्रकार के बयान आएंगे जो इस दर्द को और भी उभारेंगे, क्योंकि वो इस प्रकार के बयान होंगे जिनकी आप संभवतः आशा करते हैं कि कांग्रेस की तरफ से विशेष करते हुए इसी प्रकार के बयान आते हैं। और कुछ कहेंगे कि साहब के लोगों को ख़रीद लिया गया और लोगों को जो है यहाँ पैसे का चलन हो गया, कुछ ऐसा बेसिर पैर का कुछ भी, जिसको कुछ भी बोलते। लेकिन 100 बात की एक बात, एक बार फिर से वोट चोरी हो गई और इसी को संभवतः राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब बोल रहे थे। जैसा कि बाबू तोरसेकर ने कहा था कि यहाँ पॉलिटिकल ब्रह्मोस चलने वाली है, तो भाई पॉलिटिकल ब्रह्मोस चल गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।